प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, आज हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत बड़े समाज की भ्रांति को खत्म करने जा रहे हैं। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब की जो 52 कसनी ली गई हैं, जो बादशाह सिकंदर के गुरु शेख तकी ने सदगुरु कबीर साहब को 52 तरीके से मारने का प्रयास किया और सफल नहीं हो सका, उसे 52 कसनी कहते हैं। 52 कसनी का मतलब है कि कबीर साहब को 52 तरीके से मारना। जब सदगुरु कबीर साहब ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे थे तो उनके गुरु शेख तकी ने साहब को 52 तरीके से मारने का प्रयत्न किए, वो हम आगे आपको बताएंगे। सज्जनों, कुछ लोग समाज में, कुछ संतों का कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि सदगुरु कबीर साहब की 52 कसनी ली ही नहीं गई है। ये एक झूठी और कपोल कथा कहानी है। कबीर साहब की 52 कसनी नहीं ली गई है। आज इस विषय पर आप सभी को विचार करना है। मैं इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण दूंगा आपको, जिससे आप समझ जाएंगे कि नहीं, सदगुरु कबीर साहब की 52 कसनी ली गई है। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब उस समय बनारस में, काशी नगरी में प्रकट हुए जिस समय हिंदूवाद और मुस्लिमवाद चरम पर था। हिंदू अपनी धर्म को बहुत कस के पकड़ा था, अपने धर्म के प्रति कट्टर था, और मुस्लिम अपने धर्म के प्रति कट्टर था। दोनों में झगड़े भी होते थे, हमेशा युद्ध होती थी, लड़ाई होती थी। जब हिंदू राजा बनते थे तो मुस्लिम को अपने धर्म में मिलाते थे, जब मुस्लिम राजा बनते थे तो हिंदुओं को इस्लाम ग्रहण करवाते थे। ऐसे ही एक सिस्टम चलता था उस समय। सब दोनों ही जो हिंदू थे और मुस्लिम थे, ये अपने अपने धर्म के प्रति बड़े ही कट्टर थे। सज्जनों, अगर हिंदू धर्म के विरुद्ध कोई बोल देता था तो उसको मृत्यु की सजा दी जाती थी, और इस्लाम धर्म के विरुद्ध अगर कोई बोल देता था तो उसे मृत्यु की सजा दी जाती थी। कठिन से कठिन सजा दी जाती थी उसे। सज्जनों, उस समय सदगुरु कबीर साहब प्रकट हुए, और सदगुरु कबीर साहब प्रकट होकर के बचपन से ही अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करने लगे। ज्ञान का प्रचार प्रसार करने लगे तो ये जीव जो था, ये पाखंड में फंसा हुआ था, धर्म में फंसा हुआ था, और धर्म की जो रीति थी, रिवाज थे, नियम थे, ये गलत थे। सदगुरु कबीर साहब इनका खंडन करते थे। जैसे मुसलमान हैं तो मुसलमान के धर्म के प्रति साहब बोलते थे, कहते थे, कांकड़ पाथड़ जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे बहरा हुआ खुदाई। सदगुरु इतनी कटुक वचन बोल रहे थे, जहर भरे वचन बोल रहे थे मुसलमान के धर्म के प्रति। मुसलमान, एक चीज जान लीजिए, मुसलमान अपने धर्म के प्रति बहुत कट्टर होता है, इस्लाम के प्रति बहुत कट्टर होता है, जान दे देता है, मगर इस्लाम के विरुद्ध शब्द नहीं सुन सकता है। तो सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब उस समय जब कट्टरता थी, एकदम राजतंत्र था, जब राजा के हाथ में ही सब कुछ होता था, प्रजातंत्र नहीं था, राजतंत्र था। आज की तरह हम आजाद नहीं थे, तब गुलाम थे राजाओं के। तो जब राजतंत्र था, चाहे मुस्लिम राजा हो चाहे हिंदू राजा हो, राजतंत्र था, उस समय सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताज चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। कितनी कटुक बाणी बोल रहे, कह रहे, हे मुसलमानों, इस कंकड़ पत्थर को जोड़ करके जो तुम ये मस्जिद बना लिए हो, और इसमें चढ़कर जो चिल्लाते हो, इसमें बैठकर जो चिल्लाते हो,
5 वक्त की नमाज जो चिल्लाते हो, चिल्ला चिल्ला कर कहते हो, क्या तुम्हारा खुदा बहरा है क्या? उसे सुनाई नहीं देता है? क्यों चिल्लाते हो? बहरा है, सुनाई नहीं देता, इसलिए चिल्लाते हो। देखिए सज्जनों, कितनी बड़ी बात है ये, कितना बड़ा प्रहार कर रहे हैं सदगुरु मुसलमान धर्म के प्रति। अब ये बताइए, जब ऐसा प्रहार सदगुरु किए होंगे तो क्या उस समय जो मुस्लिम राजा होंगे वो साहेब को छोड़े होंगे? विचार करके बताइए। सदगुरु कह रहे हैं कि कांकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है? क्या तुम्हारा ये कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद बना लिए हो, इसमें चढ़ कर के तुम चिल्ला रहे हो, अल्लाह अल्लाह चिल्ला रहे हो, 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हो, क्या तुम्हारा खुदा, तुम्हारा परमात्मा बहरा हो गया है? साहब कह रहे हैं कि नहीं, चींटी के पग नीपुर बाजे सो भी साहब सुनता है। साहब तो चींटी के पग में अगर नीपुर बजता है तो भी सुनते हैं। क्यों इस पाखंड में, भ्रम में पड़े हुए हो? क्यों अल्लाह को चिल्ला रहे हो? अल्लाह बहरा नहीं है तुम्हारा, इसे मत चिल्लाओ। सज्जनों, 5 वक्त की नमाज में इतनी बड़ी ठोकर मार रहे हैं साहब, जीव को सही दिशा दिखा रहे हैं। और उस समय जो मुसलमान राजा रहे होंगे, क्या साहब को सजा नहीं दिए होंगे? अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं दिए होंगे सजा, तो आज आप सऊदी अरब चले जाइए। आज जो शासन चल रहा है, सन 2024 है इस समय, सऊदी अरब चले जाइए, वहां राजतंत्र है, वहां के जो सारे नियम और कानून है धर्म के अनुसार चलते हैं, कुरान के हिसाब से चलते हैं। और वहां पर जाकर ये बोल दीजिए कि जो आप 5 वक्त की चिल्ला चिल्ला कर नमाज पढ़ते हैं, इससे परमात्मा खुश नहीं होगा। वो परमात्मा बहरा है क्या? तुम्हारा खुदा बहरा है क्या जो तुम चिल्ला चिल्ला कर नमाज पढ़ते हो? बस इतना जाकर बोल दीजिए जाकर वहां। अगर आपको लगता है कि कबीर साहिब, इतना सब कुछ बोलने के बाद कबीर साहिब की कसनी नहीं ली गई है, 52 कसनी कपोल कथा है, तो आप कुछ मत करिए, बस सऊदी अरब चले जाइए। सऊदी अरब जा करके वहां के राजा के खिलाफ, वहां राजा को छोड़िए, वहां की जनता के खिलाफ आप बोल दीजिए, जनता के सामने बोल दीजिए इस बात को कि जो तुम 5 वक्त की चिल्ला चिल्ला कर नमाज पढ़ते हो, क्या तुम्हारा अल्लाह बहरा है? बस इतना बोल दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जिंदा नहीं छोड़ेंगे वहां पर। वहां का इतना टाइट शासन है कि अगर किसी का पैसा गिर जाता है और लोग उठा लेते हैं, तो हाँ, उसकी सर काट करके चौराहे में घुमाया जाता है, सर काट करके उसको चौराहे में बैठाकर चारों तरफ से पत्थर मारे जाते। खाली पैसा लोग उठा लेते, चोरी कर लेते, उसकी इतनी बड़ी सजा है। तो उसके धर्म के विरुद्ध जब आप बोलेंगे तो आप विचार करिए कितनी बड़ी आपको सजा देगा वो। आज तो सब देश आजाद हैं, राष्ट्रीय अदालत भी बनी हुई है। उसको क्या, जो 5 देश मिलकर अदालत बनाई है, वो अदालत भी है, किसी पर आप अत्याचार नहीं कर सकते हैं। मगर फिर भी आज वहां राजतंत्र है, वहां जाकर ये बोलिए तो आपको समझ में आएगा। जो आप कहते हैं कि कबीर साहब की कसनी नहीं लेगी, कपोल कथा है। सदगुरु आगे कहते हैं, दिन को रोजा राहत हो, रात हनत हो गाए, यहाँ ये खून वहां बंदगी, क्यों करे खुशी खुदाए। सदगुरु मुसलमानों को और ठोकर मार रहे हैं। कह रहे हैं कि दिन को तो तुम रोजा रहते हो, कुछ भी नहीं खाते हो, और रात होते ही गाय को काट देते हो। दिन को रोजा रहत हो, रात हनत हो गाय। दिन में तो कुछ नहीं खाते हो और रात होते ही गाय की हत्या कर देते हो, खून करके उसका मांस खाते हो। सदगुरु कह रहे हैं यहां खून वहां बंदगी। यहां तो तुम खून कर रहे हो, कत्ल कर रहे हो, और वहां जाकर पर 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हो। क्या तुम्हारा परमात्मा कभी खुशी होगा? कभी खुशी नहीं हो सकता। तुम्हारा खुदा कभी खुशी नहीं हो सकता। इतना बड़ा प्रहार कर रहे हैं साहब मुसलमानों के ऊपर। विचार करिए सज्जनों कि जहां इतनी कटुक वाणी साहिब बोल रहे हैं, वहां जो है मुसलमान राजा जब इस बात को सुने होंगे तो क्या साहिब को सजा नहीं दी होंगे? सजा तो बहुत लोग दिए हैं,
बहुत से राजा सजा दिए हैं, मगर लिखने में साधु संत लिखे नहीं, उस समय के लोग लिखे नहीं, लिखने में केवल 52 कसनी लेख में, इसलिए आप 52 कसनी जानते। सजा तो साहब को बहुत दिए हैं लोग। आगे साहब कहते हैं, काजी काजे करहु तुम कैसा, घर घर जवाहा कराबहु भैसा। काजी काज बकरी मुरेगी, किन फुर माया, किन के कहे तुम छुरी चलाया। दर्द न जानहु पीर कहावहु, बेता पड़ी पड़ी जग भर मावहु। काजी काज करहु तुम कैसा, घर घर जवाहा करबहु भैसा। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब इस्लाम धर्म पे इतनी बड़ी ठोकर मार रहे हैं, इतने कटुक वचन बोल रहे हैं, कह रहे हैं साहेब हे काजी तुम कैसा काज कर रहे हो, घर घर भैंसे को कटवा रहे हो। जवा मतलब काटना, घर घर जवा करावहु भैंसा। बकरी मुर्गी किन फरमाया, किनके कहे तुम छुरी चलाए। बकरी मुर्गी के ऊपर किनके कहने पर तुम छुरी चलाते हो। सदगुरु कहते हैं, दर्द न जानहु पीर कहावहु, बैता पड़ी पड़ी जग भर मावहु। दूसरे के दर्द को नहीं जानते हो, पराये दर्द को नहीं जानते हो, पराई पीर को, पीड़ा को नहीं जानते हो, और अपने आप को पीर कहते हो। कैसे पीर हो तुम? बकरी मुर्गी भैंसों के ऊपर छुरी चलाते हो, काटते हो हैं? और वो कलिमा पढ़ पढ़ के, वैता पढ़ पढ़ के काटते हो, कहते हो पाप नहीं पुण्य है, अल्लाह खुश होते होंगे। ये मूर्ख, ये मूर्खता है तुम्हारी, ये अज्ञानता है, ये तुम पाप कर्म कर रहे हो। तुम कैसे पीर हो? तुम कैसे अपने आप को कहते हो कि हम पीर हैं, हम सबके दर्द को समझते हैं? कितनी सज्जनों, सदगुरु कितनी कठिन बात बोल रहे हैं मुसलमानों को। जब ऐसा सदगुरु बोले होंगे तो क्या लोग छोड़े होंगे साहेब को? साहेब को बहुत कसनी दिए लोग, बहुत कसनी लिए साहेब की। लेख में नहीं है ऐसी। अगर आपको लगता है कि ऐसी वाणी बोलने में साहेब की कसनी नहीं ली गई हो तो आप चले जाइए सऊदी अरब, जहां राजतंत्र है। उत्तर कोरिया की आप कहानी जानते होंगे। इस समय प्रेजेंट टाइम में सन 2024 जो चल रहा है, इससे कुछ साल पहले और अभी तक चल रहा है, किंग जोंग उन, उत्तर कोरिया का राजा जो किंग जोंग उन है, वहां भी राजतंत्र है। उसके शासन के विषय में मैं आपको बता दूं कि उसका शासन इतना टाइट है कि एक बार उसने एक सभा बुलाई, और जब सभा चल रही थी, मीटिंग चल रही थी, तो उस मीटिंग में उसके एक अधिकारी ने थोड़ी सी झपकी ले ली, उसे आलस से आ गया। तो जब उसने देख लिया उसे आलस से आते हुए, उसकी झपकी लेते हुए, तो उसने उस अधिकारी को तोप के सामने बांध करके उड़वा दिया, उसको मृत्यु दंड दे दिया। वो अगर जैसा बाल कटवाता है ना, कटिंग, सर के बाल जैसा वो कटवाता है, अगर उसके देश में वैसा कोई बाल कटवा ले तो उसकी गर्दन काट देता है। और तो और वो कहता है हंसो तो लोग हंसते हैं, वो कहता है रो तो लोग रोते हैं। इतना बड़ा तानाशाह है वो। अब सज्जनों, वहां पर जाकर अगर आपको लगता है कि कबीर साहब ऐसी ऐसी बात बोले हैं तो उस समय के राजा उनको सजा नहीं दिए होंगे, कसनी नहीं लिए होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है जिन संत महात्माओं को, ना उत्तर कोरिया चले जाइए और उत्तर कोरिया के राजा किंग जोंग उन के खिलाफ बोल कर देखिए, उसकी खिलाफत करके देखिए, उसके भगवान के प्रति ऐसा ऐसा बोल कर देखिए, देखिए आपके क्या हस्त्र करता है, क्या दुर्गति करता है आपकी। आपको तो बोलने में बहुत सरल लगता है कि कबीर साहब की 52 कसनी नहीं ली गई थी। अरे सज्जनों, क्यों संतों मूर्खता में पड़ते हो, क्यों अज्ञानता में पड़ते हो? सदगुरु इतनी कठिन कठिन वाणी बोले हैं, इतनी कटाक्ष किए हैं हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म की, कि हिंदू और मुस्लिम राजा साहब को छोड़े नहीं, बहुत कसनी लिए हैं। साहेब
आगे कह रहे हैं, मुसलमानों को डांट रहे हैं, सकती अनुमाने सुनति करत हो मैना बदोगा भाई, जो खुदाए तेरी सुनत करत है आपो कट क्यों ना आई। मुसलमान लोग क्या करते हैं, असली मुस्लिम उसी को मानते जिसकी सुन्नति, लिंग को हल्का सा काटते हैं, छीलते हैं, उसको सुन्नति बोलते हैं। मुसलमान जो होंगे वो जानते हैं सुन्नति का मतलब क्या होता है। सदगुरु कह रहे हैं कि जो तुम सोचते हो कि खुदा सुन्नति, खुदा का चलाया हुआ है कि जो सुन्नति है वही पक्का मुसलमान है, तो ये तुम अपने मन से करते हो, खुदा का फरमान नहीं है कि सुन्नति जिसकी होती है वही पक्का मुसलमान है। अगर खुदा को ये होता कि जिसकी सुन्नति है होती है वही पक्का मुसलमान है, तो खुदा गर्भ से ही, माता के पेट से ही सुन्नति करके भेज देता। इसलिए जब खुदा माता के गर्भ से सुन्नति करके नहीं भेज रहा है तो ये खुदा का फरमान नहीं है। तुम अपने अनुमान से, अपने विचारों से ये कार्य करते हो, तुम नरक जाओगे, तुम दोजख में जाओगे। सकती अनुमाने सुन्नत करत हो मैं न बदोगा भाई, जो खुदाए तेरी सुन्नत करत है आप कट क्यों ना आई। अगर खुदा को ही तुम्हारी सुन्नति करना है तो अपने आप ही कट कर क्यों नहीं खुदा गर्भ से भेज देते हैं, आपकी सुन्नति करके भेज देते हैं। ये अज्ञानता है, ये अंधविश्वास है, इसमें मुसलमान ना पड़ो। इतनी कठिन कठिन बाणियां साहेब बोल रहे हैं मुसलमानों के लिए। और कह रहे हैं, सुन्नति कराए तुरुक जो होना औरत को क्या कहिए, अर्ध शरीरी नारी बखानी ताते हिंदू रही। साहब कहते हैं चलो भाई तुम तो सुन्नत करा के मुसलमान बन जाते हो, कोई बात नहीं, अपनी औरत को कौन सा सुन्नति कराए हो, है? तुम तो सुन्नति करा के मुसलमान बन गए, अपनी औरत को कौन सी सुन्नति कराए, वो तो फिर हिंदू हो गई। अर्ध शरीरी नारी बखानी ताते हिंदू रही, फिर तुम्हारा धर्म कहाँ गया, फिर तो तुम्हारी औरत सच्ची मुसलमान नहीं है, वो तो काफिर हो गई, और काफिर के साथ रहते हो, तुम्हारा धर्म कहाँ गया फिर। तो सज्जनों आप विचार करिए, इतनी कठिन कठिन वाणियां सदगुरु कबीर साहब इस्लाम धर्म के विरोध में बोले, इस्लाम धर्म के विरुद्ध में बोले हैं। अब जो इस्लाम धर्म के राजा रहे होंगे, उस समय बादशाह रहे होंगे, क्या इस बात को सुनकर बर्दाश्त किए होंगे? नहीं, बहुत सजा दिए साहब को, बहुत कसनी लिए, मगर सदगुरु परमात्मा थे, उनकी 5 तत्व की बनी शरीर नहीं थी, इसलिए उनको कुछ नहीं हुआ, सब लोग विफल हो गए इस कसनी लेने में। तो सज्जनों आप लोग जो साधु संत इस चीज को मानते हैं कि नहीं सदगुरु कबीर साहब की 52 कसनी नहीं ली गई है, तो ये आपकी अज्ञानता है, आप में विवेक की कमी है, ज्ञान की कमी है, इस चीज को छोड़िए। आगे मैं बहुत सारे ईसा मसीह जी का भी उदाहरण दूंगा आपको, पलटू साहब का भी उदाहरण दूंगा। अब सदगुरु कबीर साहब हिंदुओं को डांट रहे, देखिए मुसलमान राजा की बात हो गई, मुसलमानों की, इस्लाम धर्म की, अब हिंदू धर्म सनातन धर्म की बात आ गई। सदगुरु कबीर साहब सनातन धर्म में कह रहे हैं, हिंदुओं को डांट रहे हैं, देहु चरित्र सुनहु रे भाई, देहु चरित्र सुनहु रे भाई, जो ब्रह्मा सो धियहु नसाई, देव चरित्र। सज्जनों सदगुरु हिंदुओं को कह रहे हैं कि हे हिंदू, जिन्हें तुम देवता मानते हो, भगवान मानते हो, प्रभु मानते हो, उनका चरित्र सुनो कैसा था। तुम उन्हें भगवान मानते हो, उनकी पूजा करते हो, उनसे अपनी मुक्ति मानते हो, उनका चरित्र सुनो कैसा था। जो ब्रह्मा, जिनको तुम सृष्टि का रचयिता मानते हो, ब्राह्मण लोग ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता मानते हैं, तो सदगुरु कबीर साहब कहें, जो ब्रह्मा सो धियहु नसाई, ब्रह्मा अपनी बिटिया के साथ संभोग किए थे। ये देव चरित्र सुनो तुम, जिसे तुम भगवान मानते हो, ब्रह्मा अपनी बिटिया के साथ संभोग किए थे। अब देखो कैसे हैं, जो पिता अपनी पुत्री के साथ, अपनी बिटिया के साथ, अपनी लड़की के साथ संभोग करे, वो उस पिता की तुम पूजा करते हो, उसको भगवान मानते हो, उसको मुक्ति दाता मानते हो, हैं? देव चरित्र सुनहु रे भाई, जो ब्रह्मा सो धियहु नसाई। धियहु नसाई मतलब ब्रह्मा अपनी बिटिया के साथ ही संभोग किए। दूसरी चीज सदगुरु कह रहे हैं, दूजे कहो मंदोदरी तारा,
जी घर जेठ सदा लगवारा। सदगुरु कह रहे हैं दूसरे मंदोदरी तारा। मंदोदरी जब रावण को राम ने मार दिया तो रावण के बड़े बड़े भाई विभीषण, बड़े थे कि छोटे जो भी हो, उन्होंने मंदोदरी को रखा। उनकी आप लोग पूजा करते, उन्हें अच्छा मानते हैं। तारा बाली की जो पत्नी थी, जब बाली को राम ने छुप करके मारा तो सुग्रीव ने बाली की पत्नी को रखा। अब यही आप देख लो, यही देव चरित्र है। इतने गलत गलत घनिष्ठ ये लोग काम कर रहे हैं। आगे साहब कह रहे हैं, सुरपति जाए अहिल्या छारी, सूर्य गुम धारमी चंद्रहारी। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि ब्रह्म, अब यहां पे इंद्र की बात आ गई। जो गौतम ऋषि की नारी अहिल्या थी, तो एक बार इंद्र के मन में विचार आया कि मैंने सब स्त्रियों का, सुंदर से सुंदर स्त्रियों का भोग कर लिया है, अब सबसे सुंदर स्त्री कौन है मैं उसका भोग करूंगा, उसके साथ विषय करूंगा। तो जब पता लगाया गया तो गौतम ऋषि की नारी जो अहिल्या थी, उनका, गौतम ऋषि जो थे उनकी पत्नी का नाम अहिल्या था, सबसे सुंदर थी वो। तो जब सबसे सुंदर थी तो इंद्र उनके पास गए। तो गौतम ऋषि जी का नियम था कि वो सुबह सुबह जैसे ही मुर्गा बोलता था, सुबह होती तो अपना कमंडल लेकर स्नान करने के लिए चले जाते थे। तो इंद्र ने क्या किया कि मुर्गे की तरह आवाज निकाल दी आधी रात में। जैसे ही गौतम ऋषि ने आवाज सुनी तो चले उठे और चले गए। तो इंद्र जो है आया और अहिल्या के साथ विषय किया, रात में भोग किया, संबंध बनाया। तो सज्जनों अब देखिए, जिस इंद्र को आप देवताओं का राजा मानते वो कितना घनिष्ठ प्राणी था। सदगुरु कह रहे हैं सुरपति जाय अहिल्या छरी, सुरगुम धरमी चंद्रमय हरि। सदगुरु कह रहे हैं कि जो सुरपति का मतलब देवताओं का राजा जो इंद्र है, उसकी इतनी घनिष्ठ काम है, तुम उसकी पूजा करते हो। देवताओं का राजा जब ऐसा तो देवता कैसे होंगे। इतनी कठिन बात सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं हिंदुओं के प्रति, हिंदू के धर्म के प्रति। जो हिंदू के राजा होंगे उस समय क्या वो इस बात को बर्दाश्त किए होंगे? विचार करिए आप, कभी बर्दाश्त नहीं किए होंगे। सज्जनों, सदगुरु को बहुत सारी कसनी लिए होंगे, बहुत सारी कबीर साहब को सजा दिए होंगे। आगे साहब कह रहे हैं, मरी गए ब्रह्मा काशी के वासी, शिवा सहित मुए अविनाशी। मथुरा के मरी गए कृष्ण गुवारा, मरी मरी गए दसों अवतारा। सदगुरु कह रहे हैं कि जिस ब्रह्मा को तुम मानते हो, मरी गए ब्रह्मा काशी के वासी, शिवा सहित मुए अविनाशी। ये सारे मर गए, ब्रह्मा मर गए, शिव ये मर गए, जितने अविनाशी तुम भगवान मानते हो सब मर गए। मथुरा के मर गए कृष्ण गुवारा, मथुरा के कृष्ण भी मर गए, और मरी गए दसों अवतारा। जो 10 अवतार तुम मानते हो कि भगवान के 10 अवतार सारे मर गए। इतनी बड़ी बात जब सदगुरु बोले होंगे तो क्या हिंदुओं के राजा जो हैं ठाकुर हुआ करते थे, और ठाकुरों के गुरु और मंत्री ब्राह्मण हुआ करते थे। जब ब्राह्मण इस बात को सुने होंगे और राजा से बताए होंगे कि एक ऐसा साधु संत बनकर घूम रहा है, एक ऐसा व्यक्ति है कबीर नाम का, जो कह रहा है कि मर गए ब्रह्मा काशी के वासी, शिवा सहित मुए अविनाशी, मथुरा के मर गए कृष्ण गुवारा, मरी गए दसों अवतारा। सबको कह रहा है कि सारे भगवान मर गए। तो सज्जनों, जब ब्राह्मण सुने होंगे, अपने राजा से कहे होंगे, तो राजा क्या सजा नहीं दिया होगा? उनको बहुत सजा दिया। अब इसी विषय पर मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, हकीकत, आपको एक घटना बताने जा रहा हूं। हमारे सिद्ध संतों में एक सिद्ध संत का नाम आता है पलटू साहब। पलटू साहब अयोध्या के रहने वाले थे। अयोध्या जहां राम लला की जन्म भूमि मानी जाती है, उस अयोध्या के रहने वाले थे। और पलटू साहब कबीर पंथी थे और सिद्ध संत थे, पूर्ण संत हुए वो। तो जब पलटू साहब प्रचार प्रसार कर रहे थे तो उन्होंने राम की पूजा का विरोध किए।
अयोध्या में अयोध्या वासियों से कहते थे कि पत्थर की पूजा मत करो। पत्थर, पलटू दास जी महाराज कहते थे, पाथर पूजे चूतिया बोले ना घिघिया है। पाथर पूजने वाला चूतिया होता है क्योंकि पत्थर बोलता है ना घिघियाता है। पता नहीं कैसे तुम उसकी पूजा कर लेते हो। इतनी बात को ही पलटू दास जी महाराज बोले थे। और रात को अपनी कुटिया में जब सो रहे थे, मड़ई झोपड़ी थी उनकी, उसमें सो रहे थे, तो अयोध्या वासियों ने आग लगा दिया और उनको वो जल करके मर गए। सज्जनों, बस इतनी सी बात, पाथर पूजे चूतिया बोले ना घिघिया, इतनी सी बात बोलने में अयोध्या वासियों ने आग लगाकर उन्हें मार दिया। और सदगुरु तो कह रहे, मरी गए ब्रह्मा काशी के वासी, शिवा सहित मुए अविनाशी। मथुरा के मर गए कृष्ण गुआरा, मरी गए दशोतर। इतनी बड़ी बात बोली है। उस समय राजतंत्र था तो क्या साहेब को लोग छोड़े होंगे? सदगुरु को बहुत कसनी लिए, क्योंकि कबीर साहब कह रहे हैं, देश विदेशे हौ फिरा, देश विदेशे हौ फिरा, गाँव गाँव की खोरी, ऐसा जियरा ना मिले, ले हूं पठक फटक पछोरी। सदगुरु कह रहे, मैं देश विदेश घूमा हूं, गांव गांव घूमा हूं, मगर ऐसा जियरा नहीं मिला हूं जिसको मैं समझाऊं, जो मेरी बात को सुने समझे माने। मतलब सदगुरु के कहने का तात्पर्य यह है कि मैं देश विदेश हर जगह गया हूं, ज्ञान दिया हूं। हर जगह सदगुरु ज्ञान दिए हैं, हर जगह पाखंड का विरोध किए हैं। तो सज्जनों, हर जगह के राजा साहब को सजा दी। जहां का राजा समझदार होता था वो तो साहब का शिष्य बन जाता था, साहब की बात मान लेता था। जहां का राजा कट्टर होता था वहां साहब को बहुत सजा दिए, मगर सदगुरु कबीर साहब की 5 तत्व की बनी शरीर नहीं थी, इसलिए उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। सदगुरु की सजा दिए, सदगुरु की को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनकी सजा तो उसको दिक्कत करती जिसकी 5 तत्व की बनी शरीर होती है, मगर सदगुरु को कोई दिक्कत नहीं हुई, परमात्मा कबीर साहब को। कबीर साहब आगे कह रहे हैं, बड़े सो पापी आही गुमानी, पाखंड रूप छल्यो नर जानी, बाभन रूप छल्यो बलि राजा, ब्राह्मण कीन कवन को काजा, ब्राह्मण ही सब कीन्ही चोरी, ब्राह्मण ही को लागल खोरी। अब देखिए सज्जनों, सदगुरु क्या कह रहे हैं कि बड़ सो पापी आही गुमानी, पाखंड रूप छल्यो नर जानी। ब्राह्मणों को कह रहे हैं कि ब्राह्मण सबसे बड़े पापी हैं, आही और अहंकारी भी हैं। इन्होंने पाखंड को बना करके सारे नर जाति को, सारे मनुष्य जाति को छले हैं ये लोग। इसके साथ मनुष्य के साथ पाखंड बनाकर विश्वासघात कर रहे हैं। इनका विश्वासघात देखिए, ब्राह्मण का रूप पकड़ करके देवता जो थे ये राजा बलि को छले, 3 पग भूमि मांगे यज्ञ करने के लिए, आप लोग इसको जानते ही हैं, और पूरा कब्जा कर लिए, बलि का राजा बलि का राज कब्जा कर लिए। ब्राह्मण कीन कवन को काजा, ब्राह्मण किसी के साथ ये लोगों ने अच्छा नहीं किया। ये सदगुरु कह रहे हैं, ब्राह्मण ही सब कीन्ही, ब्राह्मण ही ने सब चोरी की, ब्राह्मण ही को लागल खोरी। सदगुरु इतनी खरी खोटी ब्राह्मणों को और हिंदू धर्म को सुना रहे हैं। जब ब्राह्मणों की वो थी, जब राजतंत्र था, ब्राह्मण राजा के गुरु हुआ करते थे, तो जब इस बात को ब्राह्मण सुने होंगे तो क्या उन्हें अच्छा लगा होगा? क्या वो साहब को दूध घी खिलाए होंगे? हाँ, वो साहब की कसनी लिए होंगे, मगर लेख में नहीं आई कसनी। ज्यादा कसनी लेख में नहीं, कसनी तो 52 कसनी लेख में आई है। और कसनी तो अनंत ली गई, साहब की बहुत ली गई, मगर वो लेख में नहीं है। लेख में केवल 52 कसनी है। अगर आपको लगता है कि कबीर साहब की कसनी नहीं ली गई है तो आप सऊदी अरब चले जाइए, और जहां मुस्लिम की बहुतायत हो वहां चले जाइए, या उत्तर कोरिया के राजा किंग जोंग उनके यहाँ चले जाइए, जिसको मैंने बताया है, उसके यहाँ जाकर उसके धर्म के विरुद्ध देखिए, बोलकर देखिए आपकी क्या असर होता है, क्या हालत करते हैं लोग।
जो साधु संत और जो मूर्ख लोग आज कबीर साहब की कसनी नहीं मानते हैं ना, 52 कसनी, जरा जाकर बोलिए उसके धर्म के प्रति, इस्लाम धर्म के प्रति सऊदी अरब में जाकर बोलिए, किंग जोंग उनके प्रति उत्तर कोरिया में जाकर बोलिए, देखिए क्या असर करता है आपको। यही मैं आपको इनकी कहानी सुनाता हूं ईसा मसीह की। ईसा मसीह जो है इस्लाम के विरुद्ध बोले थे। ईसा मसीह जिनको आज पूरी दुनिया जानती है, ईसाई उन्हें गॉड या प्रभु के नाम से, ईश्वर के नाम से जानते हैं। ईसा मसीह ने मुसलमान धर्म की, इस्लाम धर्म की खिलाफत की थी, तो उन लोगों ने ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया था और उनके हाथ पैरों में कील ठोक दी थी और उनकी मृत्यु हो गई थी। सज्जनों, ये देखिए कि थोड़ा सा वो किया था उन्होंने और उनको क्रूस पर चढ़ा करके हाथ पैरों में कील ठोक दी गई और तड़प तड़प की उनकी मृत्यु हो गई। और आपको लगता है कबीर साहब इतनी बड़ी बड़ी बात बोलकर बच गए? नहीं, बचे नहीं। कबीर साहब की भी कसनी ली गई, मगर कबीर साहब को कुछ हुआ क्यों नहीं? क्योंकि उनकी 5 तत्व की बनी शरीर नहीं थी। सदगुरु कबीर साहब की 5 तत्व की बनी शरीर नहीं थी, इसलिए कबीर साहब को कुछ भी नहीं हुआ। सदगुरु कबीर साहब की 52 कसनी ली गई हैं। इस चीज को आप सभी मानिए, इस पर विचार करिए। सदगुरु कबीर साहब की 52 कसनी कौन कौन सी हम वो भी आपको बता दे रहे हैं। कबीर साहब को तोप के द्वारा मरवाया गया, पहली कसनी। फांसी पर लटकाया गया, दूसरी कसनी। तेज धार वाले हथियार गड़े कुएं में भी साहब को ढकेला गया। गर्म तेल की परीक्षा, गर्म तेल में साहब को डाला गया। उसके बाद लोहे को गला करके, लोहे को पिघला करके कबीर साहब पर डाला गया, फिर भी कबीर साहब का कुछ नहीं हुआ। मरी हुई गाय को जिंदा कराया गया। जंजीरों में बांधकर गंगा में डुबोया गया, साहब को कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद तलवार से मारा गया, साहब को कुछ भी नहीं हुआ। भगोने में डालकर, डेग में डालकर आग लगाई गई, फिर भी साहब का कुछ नहीं हुआ। साहब का कुछ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनकी 5 तत्व की बनी शरीर नहीं थी। कबीर साहब स्वयं कह रहे हैं, दे नहीं पर दर से देही, कहें कबीर हम शब्द सने ही। कमाल को जीवित कराना, कमाल को जीवित करना। कमाल साहब कबीर साहब के लड़के नहीं थे। इनकी भी एक, ये 52 कसनी में से एक कसनी है। कमाल साहब बहे हुए चले जा रहे थे। शेख तकी और शेख तकी के बादशाह सिकंदर, सारे लोग साहब नदी के किनारे, गंगा के किनारे टहल रहे थे। तो शेख तकी ने एक बालक को बहते हुए देखा, तो उसने साहब को नीचा दिखाने के लिए सबसे कहा कि देखो, अगर कबीर साहब में शक्ति होगी तो इस बालक को जीवित कर देंगे। कबीर साहब बोले ठीक है। कबीर साहब बोले कि ऐसा है, पहले तुम लोग अपने अल्लाह ईश्वर को याद कर लो और तुम लोग दिखाओ कि क्या तुम लोग में शक्ति है तुम्हारे अल्लाह में जीवित करने की। सारे मुल्ला मौलवियों ने, जो भी थे, सबने खूब कोशिश की, मगर वो बालक को जीवित नहीं कर पाए। अब सदगुरु कबीर साहब उस बालक को अपनी तरफ इशारा किए, बालक बहता हुआ साहब की तरफ चला आया और सदगुरु कबीर साहब ने अपनी चरण से उसको जब छुआ तो वो बालक जीवित हो गया और उठकर बैठ गया। तो बादशाह सिकंदर इस चीज को देखकर कहने लगा, कमाल हो गया, कमाल हो गया, ये तो कमाल हो गया। तो उसका नाम कमाल पड़ गया। जो सदगुरु कबीर साहब का लड़का बताते हैं लोग कमाल को, ऐसा कुछ भी नहीं है। कमाल एक कसनी के द्वारा जीवित हुए थे और साहब के शिष्य बने थे। ये कमाल की कहानी है। उसके बाद पागल हाथी से साहब को मरवाना, ये भी कसनी है। मैं 52 कसनी बता रहा हूं आपको कौन कौन सी साहब की ली गई है कसनी। कुएं में प्रवेश कराकर मारना, मुगदर द्वारा मरवाना, साहब को भाले से मारना, अग्नि में जलाना, ऊंचे पहाड़ से पत्थर बांधकर गिराना, भूखे शेर द्वारा साहब को मरवाना, अष्ट धातु की गधा से साहब को मरवाना, सागवन के वृक्ष में बांधना, गाय के खून से नहलाना, जहरीला नांग साहब के गले में डालना, त्रिशूल द्वारा मारना, दूध में कांच मिलाकर पिलाना। ऐसे ऐसे 52 कसनी ली गई हैं सज्जनों साहब की। धनुष बाण से मारना साहब को काट के कटकोले में बैठाकर आग लगाना, और सज्जनों बहुत साहब को गहरे गड्ढे में दबाना। ऐसी ऐसी मैं बता दूं 52 कसनी साहब की ली गई। 52 कसनी क्यों? ये लेख में इसलिए आप लोग जान रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूं। अनगिनत कसनी कबीर साहब की ली गई जो लेख में नहीं है। इसलिए जो साधु संत इस अज्ञानता को फैला रहे हैं कि कबीर साहब की 52 कसनी नहीं ली गई, इस अज्ञानता को ना फैलाएं। विवेकी बने,
ज्ञानी बने, समझदार बने और सदगुरु की वाणी का विचार करें। अगर उन्हें लगता है, फिर मैं इस बात को कहूंगा, अगर उन्हें लगता है कि कबीर साहब की 52 कशनी नहीं ली गई थी, तो जो वाणी कबीर साहब उस समय राजतंत्र में बोले हैं, वो वाणी लेकर के वो चले जाएं। जहां ब्राह्मण की बहुतायत हो, जहां मुसलमान की बहुतायत हो, वहां बोल दें। और दूसरी चीज, सऊदी अरब चले जाएं, उत्तर कोरिया चले जाएं और उसके राजा, उस राजा के भगवान के विरुद्ध, उस राजा के धर्म के खिलाफ बोलकर साधु संत दिखाएं। फिर देखते हैं क्या बचकर आते हैं वहां से। सज्जनों, कदापि नहीं बच पाएंगे, कभी नहीं बच पाएंगे मृत्यु दंड से। ये मृत्यु दंड राजा इन्हें दे देगा। तो कबीर साहब की 52 कशनी ली गई, मगर कबीर साहब को कुछ हुआ इसलिए नहीं क्योंकि कबीर साहब की 5 तत्व की बनी शरीर नहीं थी, वो विदेह थे। कबीर साहब स्वयं कह रहे हैं, देह नहीं पर दर्शे देही, कहें कबीर हम शब्द सनेही। हम शब्द सनेही है, मेरी देह मात्र दिखने में आती है, मेरी देह नहीं है। सज्जनों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को आगे से आगे साधु संतों पर भी जरूर भेजिएगा। और अगर आप साधु संतों को या किसी को भी मेरी वाणी से दुख लगा हो, ब्राह्मण लोगों को या मुसलमान लोगों को मेरी वाणी से दुख लगा हो, तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। मैं आपको दुख देने के लिए बात नहीं बोला हूं, कबीर साहब की 52 कशनी को साबित करने के लिए बात बोला हूं। फिर भी यदि आप लोगों को दुख लगा हो तो मुझे क्षमा करिएगा।